बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप पीछे से फॉलो करते आ रहे हैं इस सीरीज़ को, हमें डॉट के अंदर अब हम पहुंचे हैं इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन पर। इसके अंदर क्या होता है कि हम मल्टी कंडीशनल लगा सकते हैं। मैं जैसे कि अगर आप इस हमारे चैनल मीडियम पे न्यू हैं तो हम आपको बता दें कि हम कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हम डिसीजन मेकिंग में हैं और डिसीजन मेकिंग में इफ़ एल्स कंडीशन को हम रीड कर रहे हैं। इफ़ एल्स के अंदर हमारे पास चार किस्म की कंडीशन आ जाती हैं: इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशन, इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी जो तीसरे नंबर की कंडीशन है, इफ़ एल्स एल्स इफ़ कंडीशन। चले हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ कि ये कैसे काम करेगी। सबसे पहले हमारा जो मेन प्रोग्राम है, अगर आप पीछे से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको क्लियर होगा, अगर न्यू है तो आपको मैं एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ। हम स्टार्ट से हमारा जो मेन फंक्शन होगा वो चलेगा, जो मेन फंक्शन है वाइड मेन वाला। उसके बाद हमारी कंडीशन रन होगी। कंडीशन में हमारे पास इफ़ की पहले सबसे पहले कंडीशन आ जाएगी। इफ़ स्टेटमेंट जब हमारी ट्रू हो जाएगी तो वो हमारी इफ़ की कंडीशन प्रिंट करा देगी। अगर हमारे पास इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो यहाँ पर हमारे पास आएगी एल्स इफ की कंडीशन। एल्स इफ की कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू है तो हमारे पास उस एल्स इफ का ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट करा देगी, अदरवाइज हमारे पास वो नेक्स्ट में चली जाएगी। इसी तरीके से वो नेक्स्ट या एल्स इफ में चाह के वो उधर चेक करेगी कि उधर ये कंडीशन में उसकी ट्रू है तो वो उसका ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट करेगी, अदरवाइज वो हमारे पास एल्स कंडीशन में चली जाएगी। अगर इन तमाम कंडीशनें ये ट्रू है तो हमारे पास कोड ब्लॉक ऑफ कोड एग्जिट हो, यानी तमाम कंडीशन ट्रू है, वो एल्स केस में नहीं जाएगा। अगर वो इन तमाम कंडीशनों में कुछ कोड नहीं मिल रहा तो वो हमारे पास एल्स कंडीशन को प्रिंट करा के हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। हम इससे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सीखते हैं कि कैसे काम करेगा ये। लिखते हैं कि D8 इफ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एल्स इफ कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन डाटा। इसे मैं गिटहब पे अपलोड करता रहूँगा क्योंकि अभी ये देखें आपके सामने गिट का आ गया कि मैं इसे गिट के अंदर ऐड कर देता हूँ। अगर आपने प्रैक्टिस करना है तो इससे मेरी रिपोजिटरी पे जाके इस कोड को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस को चेक करते हैं कि सेंटेंस वर्क कैसे करेगा। सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। सिंटैक्स हमारा कुछ इस तरीके से, सबसे पहले इफ की कंडीशन चलेगी, उसके बाद इफ का ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट होगा, इसके बाद जैसे कि आप अभी यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। इसके बाद आपके लिए ये चीज़ न्यू होगी, एल्स इफ। यहाँ पे हमारे पहले हम लगाते थे एल्स के साथ हमने ऐड कर दिया इफ का। पहले हम एल्स के अंदर कंडीशन नहीं लगाते थे, एल्स को ऐसे ही प्रिंट करा देते थे। अब एल्स के साथ हम इफ लगा के उसे कंडीशन लगा देंगे ताकि जो भी हमारी कंडीशन है वो हमारे पास प्रिंट हो जाए और हम उसे आसान, जो हमारे पास खातिर खा रिज़ल्ट है, अगर हम मल्टी कंडीशनर लगाना चाहते हैं किसी प्रोग्राम में तो हमारे पास खातिर खा रिज़ल्ट आ जाए, तो उस सिलसिले में हमारे पास एल्स इफ आ जाएगी। एल्स इफ की बॉडी प्रिंट हो जाएगी, बॉडी ऑफ। इसके बाद हम चलेंगे आखिरी, अगर हमारी ये सारी कंडीशनें फॉल्स हैं, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। इस तरीके से हमारा टाइम सेव हो जाएगा।
ये हमारे पास मल्टी कंडीशनें हो सकती हैं। जब सारी कंडीशनें ट्रू और फॉल्स, अगर फॉल्स हैं तो हमारे पास एल्स कंडीशन प्रिंट होगी, अगर ट्रू है तो हमारे पास एल्स कंडीशन प्रिंट नहीं होगी। एक चीज़ आपने ख्याल रखना है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ। अब ये मैंने आपको सेंटेंस तो समझा दिया, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब सेंटेंस के समझने के बाद आप प्रैक्टिकल चेक करें। हम सबसे पहले वाइड मेन का फंक्शन लगाएंगे। हमारे पास इसके बाद हम एक इंटीजर लेंगे। इंटीजर में हम नंबर 1 का वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उससे वैल्यू असाइन करते हैं 10 की, जैसे कि हम पहले से असाइन करते आ रहे हैं। अब हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ की। इफ़ कंडीशन के अंदर हम उससे चेक करेंगे नंबर हमारे पास नम इज इक्वल टू ग्रेटर देन है 11 से। हम पहले इसे इफ़ कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं ताकि हमें बाकी कंडीशनों का पता चल सके। प्रिंट करा दो कि इफ़ कंडीशन, मैं इसे पहले हाईलाइट कर देता हूँ कि इफ़ कंडीशन हाईलाइट कर दिए ताकि हमें पता चले कि हमारा सबसे पहले कौन सी कंडीशन प्रिंट होने वाली है। बॉडी ऑफ इफ़, मैं इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास ये बार रिपीट होने वाली है और हमारा टाइम सेव हो जाए। अब यहाँ से हम चलेंगे, पहले चलते थे एल्स कंडीशन में, जैसे कि आपने पहले इसे देख चुके हैं। अब हम एल्स के बजाय हम चलेंगे इफ़ एल्स में। जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे नेस्टेड इफ, इसी तरीके से हमारे पास इफ एल्स में चलेंगे। अब मैं इस कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 1 से, क्योंकि हमारे पास नंबर की वैल्यू है 10 और हम उसे गलत अब इफ़ में गलत दिया है, यहाँ पे सही दे रहे हैं। एल्स इफ आ गया। अब हम देते हैं एल्स कंडीशन। मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास इन ऊपर हुए कंडीशनों में से कोई एक ट्रू है तो एल्स में नहीं जाएगा, अदरवाइज वो एल्स में जाएगा। अब चेक करते हैं कि कंपाइलर क्या करता है। प्रोग्रामिंग सेंटेंस तो यही कहते हैं कि वो नहीं जाएगा। सॉरी, वो हमारा D8 प्रोग्राम रन हुआ पड़ा है। हमें ये प्रोग्राम रन करना है, इस के लिए सॉरी ये प्रोग्राम हमारा रन होगा। अब प्रोग्रामिंग सेंटेंस क्या कहते हैं कि हमारे पास इन ऊपर कंडीशनों में से अगर कोई ट्रू है तो वो प्रिंट होगा, अदरवाइज इनमें से कोई एक भी ट्रू नहीं है तो हमारे पास एल्स कंडीशन प्रिंट होगी। अब मैं इसे कर देता हूँ, इससे भी कंडीशन को मैं गलत कर देता हूँ। अब चेक करें कि एल्स कंडीशन हमारे पास प्रिंट हो गई है, एल्स आ गया। अगर ऊपर कंडीशन में से कोई एक ट्रू होना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको इफ़ एल्स कंडीशन समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप इसे दोबारा देखें, अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके पूछें। अगर नहीं समझ आई तो आप गिटहब से कोड ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इस मीडियम का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।